इस वक्त जिनेवा में अहम बैठक चल रही है। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, लेकिन इस बैठक से कोई हल निकलेगा इसकी संभावना बहुत ही कम है। खामेनेई अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। चूंकि ईरान ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ऐसे में जंग की आशंका बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक ऐसा अदृश्य ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसकी वजह से ट्रंप या फिर नेतन्याहू ईरान पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर खामेनेई का यह ब्रह्मास्त्र क्या है। सच यही है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने सरेंडर कर दे, अमेरिका और इजराइल की शर्तों पर समझौता कर ले, ताकि बिना युद्ध के, बिना बम बारूद के अमेरिका को ईरान में अपने सभी लक्ष्य हासिल हो जाए। सलाहकारों, वॉर कमांडर्स ने ट्रंप को सलाह दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर पहले हमला करता है तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ईरान इस हमले को उकसावे की कार्रवाई मानकर फुल फ्लेजेड युद्ध शुरू कर सकता है। ईरान पर अमेरिका को पहले हमला नहीं करना चाहिए। ईरान पर सबसे पहले हमला इजराइल करे, इजराइल के हमले के बाद ईरान पलटवार करेगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका को हमले का आधार मिल जाएगा। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका आक्रमण करे तो खामेनेई की मिसाइल पावर ऐसी है जो किसी को भी डरा सकती है। दरअसल ईरान के पास एक दो नहीं बल्कि 12 किस्म की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा कितना बड़ा है इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 6000 घातक मिसाइलें हैं। ईरान के पास सबसे ज्यादा दूरी तक हमला करने वाली जो मिसाइल है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये वो मिसाइलें हैं जो अरब में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य बेस को ध्वस्त करने में सक्षम है। ईरान के पास गदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर ही है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। वैसे तो ईरान अपने मिसाइलों के बारे में ज्यादा जानकारी दुनिया को नहीं देता है, लेकिन कई रिपोर्ट से पता चला है कि अभी ईरान के पास 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम मिसाइलें हैं। लेकिन ईरान बहुत ही जल्द 5000 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाली मिसाइल तैयार कर सकता है। ईरान के पास सिर्फ घातक बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं है, बल्कि खतरनाक ड्रोन का जखीरा है। ये ड्रोन न सिर्फ बहुत सस्ते हैं बल्कि अत्याधुनिक भी हैं। हाल ही में ईरान ने AI पावर ड्रोन बना लिए हैं। इन्हीं ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जलाने की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली जंग से सबक लेते हुए ईरान ने डर्टी बम, केमिकल बम और जैविक हथियार बना लिए हैं। ईरान युद्ध की स्थिति में इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर सकता है। ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने ही जारी की है। तो ट्रंप या नेतन्याहू सिर्फ ईरान की मिसाइलों या खतरनाक बमों से ही परेशान नहीं है, बल्कि ईरान की नौसेना ने समुद्र में जिस तरह की तैयारी कर रखी है, खामेनेई ने समंदर में जिस तरह का बारूद का जाल बिछाया है, उससे भी ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। ईरान की समुद्र शक्ति को लेकर पेंटागन ने जो नई रिपोर्ट तैयार की है उससे भी अमेरिका की टेंशन बहुत हाई हो गई है। ईरानी नौसेना के पास छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं जो समंदर के अंदर जाकर टॉर्पीडो फायर करते हैं। ईरान की इलेक्ट्रिक सबमरीन पानी में होती है, पानी के अंदर से ही हमले करती है, इसीलिए दुश्मन की नौसेना को ये नजर नहीं आती, इसीलिए इसके हमले को रोकना आसान नहीं होता है। ईरानी नेवी के पास रॉकेट दागने वाले सैकड़ों छोटे छोटे जहाज हैं। ये चारों तरफ से जाकर अमेरिकी नेवी पर धावा बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि ये उन युद्धपोतों पर हमला करेंगे। एक तरफ प्रॉक्सी है तो दूसरी तरफ ईरान को पुतिन, किम और जिनपिंग का साथ भी मिल रहा है। चीन ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो अमेरिका को दुर्लभ धातु बेचना बंद कर देगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि खामेनेई पर हमला रेड लाइन है। अगर खामेनेई को टारगेट किया गया तो हम युद्ध में शामिल होंगे।